प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक ली और आज पीएम ने बहुत सख्त लहजे में क्या कहा, इस पर बात करेंगे। सनातन का अपमान मोदी नहीं सहेंगे। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक ली, मंत्री मौजूद थे बैठक में, और पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि सनातन पर जो हमला कर रहा है उसको जवाब दीजिए। अगली तस्वीर दिखाई। उदयनिधि ने यह कहा कि सनातन का खात्मा करना होगा, सनातन को खत्म करना होगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को कहा है कि इसका जवाब दीजिए। और सिर्फ उदयनिधि नहीं, जो कि मंत्री है तमिलनाडु में, मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे, अगली तस्वीर दिखाइए, यह है जी परमेश्वर, कर्नाटक के गृह मंत्री। इन्होंने भी हिंदू धर्म पर आज हमला कर दिया है। जरा देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, कैसे जवाब देना है, ये रिपोर्ट देखिए। सनातन को लेकर गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है। तो राम की भाजपा ट्रेडिंग क्यों कर रही है? यह ऐसा एहसास कराना चाहते हैं कि राम को हमने पैदा किया। अनफॉर्चुनेटली जो लोग जो है वो इस भारत की आत्मा पर हमले कर रहे हैं, वो बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले कई दिनों से विपक्ष के कई नेता सनातन को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमले का सख्ती से जवाब दें। मोदी ने साफ कर दिया कि जो सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्हें तर्कों के साथ सनातन की शक्ति बताएं। मोदी के बयान से साफ है कि केंद्र सरकार और बीजेपी अब सनातन पर होने वाले वार पर जोरदार पलटवार करेगी। आइए अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल आज मंत्रियों के साथ बैठक की और मंत्रियों से पीएम मोदी ने इस मामले में क्या कुछ और कैसे कदम उठाने के लिए कहा है। पीएम ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से कहा, सनातन विरोधी बयान का बहुत सख्ती से जवाब दीजिए। सनातन पर तथ्यों के साथ अपनी बात को रखिए, अध्ययन करके तर्क के साथ जवाब दीजिए। सनातन के खिलाफ टिप्पणी की निंदा कीजिए। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर भी तंज कसा का विपक्ष को बुखार आ गया है। विपक्ष की बेचैनी साफ नजर आ रही है। सनातन पर मोदी की टिप्पणी के बहुत मायने हैं। उदयनिधि के बयान को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने खुद को बयान से अलग कर लिया। उदयनिधि के बयान को उनकी निजी राय बता दिया। सनातन पर विवादित बयान के बाद इंडिया इस वक्त बैकफुट पर है। देश की 80% जनता सनातन को मानती है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन को नुकसान का डर सता रहा है। उन्हें डर है कि अब इससे बहुत डैमेज होने वाला है। आइए सुना रहा हूं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रहलाद पटेल और मुख्तार अब्बास नकवी। क्या भारत के संविधान में किसी भी पूजा पद्धति को नष्ट करने का अधिकार किसी ने दिया है? और इसलिए मुझे लगता है कि वो संविधान को चुनौती देने की गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए और इन्हें सबक भी मिलना चाहिए। सनातन धर्म जो है वो भारत की आत्मा है और इस पृथ्वी की सबसे बड़ा संस्कार, इस पृथ्वी की सबसे बड़ी आस्था जो है वो सनातन आस्था है। और दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनका मूल मंत्र जो है वो सनातन आस्था में और सनातन धर्म में है। पृथ्वी का सबसे पुरानी आस्था या धर्म है वो सनातन धर्म है, पृथ्वी का। और इतना सा भी ज्ञानी नहीं है ये, भारत में रह करके भी इतनी बड़ी अज्ञानता से ये इनका दिमाग भरा हुआ है। पढ़े लिखे किसी समझदार और किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जा करके और इस देश के इतिहास को समझ लें तो वो समझ जाएंगे। अब सवाल ये है कि सनातन का आखिर बार बार अपमान क्यों हो रहा है? क्योंकि एक अकेले उदयनिधि नहीं है, ये विरोधी आखिर सनातन का विरोध करके, सनातन को कोस कर क्या उन्हें लगता है कि मोदी को हरा पाएंगे? उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। ये नए गृह मंत्री हैं, ये क्या कह रहे हैं कर्नाटक के गृह मंत्री? हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ? हिंदू धर्म की शुरुआत किसने की? हिंदू धर्म के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। ईसाई मुस्लिम धर्म का इतिहास तो है। प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, कह रहे हैं हिंदू धर्म की तुलना बीमारी से कर दी। जहां समानता नहीं वो धर्म नहीं है।
कार्ति पी चिदम्बरम के सुपुत्र वो कह रहे हैं सनातन धर्म कुछ नहीं है, जातियों में विभाजित एक समाज है सिर्फ। अखिलेश के लाडले स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक धोखा है। इस तरह के बयान जब ये नेता देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जिन हिंदुओं पर, जिस धर्म पर ये बयान दे रहे हैं, इन्हें वोट भी उनसे लेने। सुनिए कर्नाटक के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಗಮನಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಏನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. अब आपको बताता हूं कि जो उदय निधि हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश के अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ मुकदमे हो गए हैं, शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं। अब वो बचकर उनका जाना मुश्किल है। सबसे पहले आपको बताऊं, पहली मुश्किल, सनातन पर विवादित बयान देने के बाद एक एफआईआर हुई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 वकीलों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। स्टालिन और प्रियांक खड़गे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। प्रियांक खड़गे मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे। आईपीसी की धारा 300/2023, 153A, 295A के तहत केस दर्ज हुआ है। दोनों पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप है। 153A सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप है। 3 साल तक की सजा हो सकती है। 295A किसी धर्म का अपमान करना, 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। एक और शिकायत हुई है उदय निधि के खिलाफ, बिहार में भी शिकायत दर्ज हुई है। बीजेपी नेता ने बेगूसराय कोर्ट में परिवाद दायर की है। उदय निधि के खिलाफ कर्नाटक में भी शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी नेता नागराज नायक ने पुलिस में शिकायत की है। और साथ ही साथ दिल्ली में भी एक महिला ने उदय निधि के खिलाफ शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत दी गई है। इस बीच उदय निधि ने चेन्नई में अपने बयान पर सफाई दी, कहा मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं जातिगत भेदभाव वाली प्रथा के खिलाफ हूं, यह कहना है उनका। सुनिए जरा रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में। बीजेपी हमलावर है और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। देश में सनातन धर्म ने सबको सम्मान दिया है। सनातन की सोच क्या है? व्यक्ति अपनी तपस्या से ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। नीतीश बाबू बहुत खामोश थे तो हमको लगा कि आज हम बोल दें। विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं। यह ऐसा एहसास कराना चाहते हैं कि राम को हमने पैदा किया, तो ये स्वाभाविक रूप से यह आज बौखलाहट में तमाम इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं जिससे भाजपा सरकार जग हंसाई का पात्र बन रही है।